तो अक्सर एक बात कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज चूंकि बेटी पे बात करूंगा इसलिए कि दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। खुदा सलामत रखे लोगों। आज मेरा भाई मोइन, इसने वो काम किया है जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था, आप कहेंगे क्या काम किया था, तो सुने। 1400 साल पहले मेरे नबी ने आके बेटी को इज्जत अता की थी, इज्जत अता की थी। आज मेरे भाई मोइन ने ना 1450 साल के बाद बेटी की खुशी में ये महफिल सजा के बेटी को इज्जत अता की है। खुदा करे सिदरा बेटी के सदक़े में अल्लाह हर बेटी को इज्जतों की ताज मिलने लग जाए। ये बात 100% दुरुस्त है कि जब बेटी पैदा होती है तो कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो लोग मीठों के हुक्म देते हैं, लड्डू बटने, मीठा बटना है, तकसीम करने मीठे, दुकानों पे ऑर्डर हो जाते हैं। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, बेटे मांगते हो सजदे में गिर के, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है, क्योंकि बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो बेटे, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। मांगो खुदा से बेटे, क्योंकि बेटे बाप की कमर का जोर हुआ करते हैं। मांगो खुदा से बेटे, ये हक है तुम्हारा। बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है, लेकिन खुदा के वास्ते जब बेटों के लिए भीख की झोली फैलाया करो तो रब से बेटियों के लिए भी हाथ फैला दिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। ये याद रखिएगा, जब बेटे दुनिया में आते हैं उन्हें बाप की जायदाद पे नाज होता है, लेकिन जब बेटियां मुस्कुराती हैं उन्हें बाप के प्यार पे नाज होता है। और लिख लो इस बात को, खुदा की कसम, जब बाप मुसीबत में आता है बेटे 2 कतरे रो के चुप हो जाते हैं। बेटियां तब तक नहीं चुपती हैं जब तक खुदा की रहमतों को राजी नहीं कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले जरा, समझ पा रहे मुझे? मैं बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं, पता नहीं इस मोइन ने कैसे मांगा था कि रब ने बेटी भी दे दी और मौलवी भी दे दी। मुझे बताया मेरे भाई साजिद ने, बताया कि मोइन वो बंदा है जो बेटी पैदा होने से पहले कहता था रब ने बेटी दी ना तो फिर अम्माद को बुलाओ। ये उलमा गवाह है। बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं और आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे फितने खड़े कर दिए मिंबरों पे कि हम कोई नया बाप खोलना नहीं चाहते। अगर हमारे आने से किसी को तकलीफ होती तो हम आना ही नहीं चाहते। मगर पता नहीं यार तेरी दुआओं में कितना असर था कि ना चाहते हुए भी तूने मुझे यहां ला के खड़ा कर दिया, ला के खड़ा कर दिया। और मैं समझता हूं ना मेरा कमाल है ना तेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है, हुजूर का कमाल है। मोइन, मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं कि तूने रब से ऐसे मांगा बेटी को। साजिद ने बताया मेरे भाई ने, कई बार ना लोग ना बेटी आ गई है, माफ कीजिएगा, बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले बेटी आज भी रहमत है, बेटी बेटी होती है। ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने बनाई है, महसूस नहीं कर सकते। मैं इतना कहूंगा तजर्बे की रोशनी में, जिन घर में 8 बेटे हों और बेटी कोई ना हो, 8 बेटों वाली हवेली कब्रिस्तान लगती है। और जिस घर में एक बेटी हो, कोई ना हो, अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखा करती है, चमन बना के रखती है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं यार, अल्लाह ने अगर बेटी दी हो ना तो कभी रोने मत देना उसे, कभी रोने मत देना। अल्लाह ने बेटी दी हो ना तो उसकी ऐसे कदर करना जैसे तुम्हें अपनी जान की कदर है।
उसे ऐसे संभाल के रखना जिसे तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो। इसलिए कि रब जाने, जो सुख बेटी को बाप के घर मिल जाते हैं ना, गारंटी नहीं है कि शोहर के घर भी बेटी को वो सुख मिल सके। मैं आपसे ये बात कह के जानना चाहता हूं, बेटियां घर में शोर मचाए ना तो डांटना नहीं, मारना नहीं, उन्हें शोर मचाने देना, उन्हें खुल के खेलने दिया करो, उन्हें खुल के हंसने दिया करो। कई बार बेटियों के नसीब में ऐसे घर आ जाते हैं कि हंसना तो बड़ी बात है, खुल के बात नहीं कह पाती है, बात नहीं कह पाती। बेटियां तेरे मेरे घर 18 साल 20 साल 22 साल एक चिड़िया की तरह रहती है, फिर ये लाल जोड़ा पहन के ऐसी उड़ जाती है कि फिर ये वापस नहीं आनी है, वापस नहीं आनी है। अजीब रिश्ते होते हैं ये। कुरान वाले लोग बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वाले लोग बैठे, ये फारिग हुए हैं, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है। जब ये कुरान वाले बाहर परदेश दीन सीखने के लिए जाते हैं, खुदा की कसम कोई रोए ना रोए, बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो कंधे पे हाथ रख के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और जाते जाते कहती है मेरी चांद मेहनत करनी है तुझे, मेरे भाई कुरान की दौलत लेके आना है तुझे। जब भाई परदेश जाया करते हैं, बहनें दरवाजों पे आके खड़े हो करके झोलियां फैला करके भाइयों की जिंदगी की लंबी भीख मांगा करती है। यही बहनें होती हैं जो भाइयों को रुखसत करते वक्त कभी जिब्रील की तरह बाजू फैला के दुआ देती है, कभी रहमत बन करके भाइयों के सर पे साया फिकन हो जाया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन भाइयों को बहनों का प्यार नसीब नहीं होता है, दौलत बेशक होती है लेकिन सुकून नहीं होता है। हमने बहनों की जिंदगी देखी है, आज माफ कीजिएगा कई बहनों की शिकायतें रहती हैं, मौलवी दुआ करते, जब से शादी हुई है भाई दरवाजे तक नहीं आया है, जब से निकाह हुआ है मेरे भाई का फोन तक नहीं आया है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो परदेश में रहने वालों, बहन बेटियों को भूलने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से दामन न छुड़ाना, इनके आने पे चेहरा न बिगाड़ना। इसलिए कि बहनें जब भाई की दहलीज पे आती है तो खाने के लिए नहीं आती, लेने के लिए नहीं आती, या तो खिलाने आती है या भाई की खाली झोली को खुदा की रहमत से भरने आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत औलमाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बस माफ कीजिएगा, क्या कई बेटियों को इसलिए तलाक नहीं हो गई कि अल्लाह ने उसे 4 बेटियां दे दी? आज भी ये जाहिल लोग ऐसी अय्याम जाहिलियत की सोच आज भी हमारे बीच मौजूद है। कुछ लोग, हाँ, ये हमसे पूछो ना, कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं अल्लाह ने 5 बेटी दे दी है, बड़े दुख में ससुराल में हूं, दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि ससुराल में मुंह दिखाने का दिल हो। क्यों नहीं? बेटियां ही बेटियां, हमें तो बेटा चाहिए था। सुन, बेटियां बोझ नहीं होती है, अगर बेटियां बोझ होती खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को अता फरमाई, 4 बेटियां, 4 बेटियां। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, अंधे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। याद रखना, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां बेटियां आकर के संभारा दिया करती हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या तुमने नहीं देखा जो लोग बेटियों को रुखसत कर देते हैं? कभी बैठने जाओ ना, वो बैठ के कहते हैं क्या बताएं हजरत, जब से बेटी गई है ना घर नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में दिल नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में कोई खुशी नहीं रही है। हाँ, ये पता चलेगा ना जब बेटी चली जाएगी। बेटियों को समझो यार, बेटियों को समझो। बेटा पैदा करे, मौलाना आना बेटे का अकीका तारीख चाहिए, मैंने कहा फुर्सत नहीं है। बेटे के अकीके पे जश्न मनाते हो, मनाओ, चलो हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियों के आमद से अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटी अता फरमाई? बोले सारे, मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, अल्लाह सबको करबला वाले हुसैन का सदका अता फरमाए। नौजवानों कितनी बेटियां? 4 बेटियां अता फरमाई। मौलाना इसराफील साहब 3 बेटियां ऑलरेडी पहले से पैदा हुई, और जब चौथे बच्चे की विलादत की बारी आई, अल्लाह ने चौथी बेटी अता की, तो आपकी चच्ची ना हुजूर को खुशखबरी देने के लिए दरवाजे पे आई। चेहरा उदास था, हुजूर फरमाने लगे चच्ची खैर है?
कहा हाँ खैर तो है। कहा उदास क्यों हो? कहा तमन्ना थी अल्लाह बेटा अता करता और मैं आपको मुबारकबाद देती, आप मुझे इनाम देते। कहा फिर क्या हुआ? कहा रब ने चौथी बेटी अता की है। हुजूर सुन के अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे चच्ची उदास ना हो, जब किसी के आंगन में बेटा आता है तो वो हीरे जवाहरात या सोना देता है। सुन तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुझे बदले में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा। हुजूर कहते हैं मैं तुम्हें फातिमा की आमद पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी। तुमने मुझे बेटी की खबर दी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और याद रखिएगा बेटे भी दुनिया में आते हैं, वो भी रब कौन देता है? बेटे कौन देता है? जोर से बेटे कौन देता है? और बेटियां कौन देता है? रब ही देता है ना। खालिक मालिक अल्लाह है, खालिक मालिक, जोर से खालिक मालिक। ये पीछे वाले लोग घूर के क्यों देख रहे? नाराज है मुझसे? हो तो शौक से हो जाना, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। आज कहीं भी अपनी दाल तो गली जाए, लेकिन चापलूसी करने में नहीं आया। मैं चापलूसी करके पैसा रोल के नहीं जाऊंगा। मैं वो बात कह के जा रहा हूँ, काश ये बात अगर दिल में उतर जाए तो इसकी ठंडक कब्र तक महसूस करने लगे। बेशक बेशक हक है। खालिक मालिक, जोर से बोले खालिक मालिक अल्लाह है, खालिक मालिक। न जाने कितने लोगों ने अपने रब का नाम महीने भर से नहीं लिया होगा, 8 दिन से नहीं लिया होगा। ठीक है ना, आज सारे मिल के लेना ना, खालिक मालिक, और जोर से खालिक मालिक। कुछ लोग खाली लंगर के सहारे आए थे, लग रहा भूख लग रही होगी, है ना। जो खाली लंगर के सहारे नहीं आए, घर से खा के भी आए ना, तो वो बोले जरा खालिक मालिक अल्लाह है। और घर से थोड़ा खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर मिल ही जाए। इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जिनके अंदर ताकत है वो बोले खालिक मालिक। बेटे भी अल्लाह देता है और बेटियां भी अल्लाह देता है, लेकिन जब बेटे दुनिया में आते अल्लाह फरमाता जा तू अपने लिए भी रोजी ढूंढ और अपने माँ बाप के लिए भी। लेकिन जब बेटी आती है रब कहता सुन, जाके माँ बाप से मेरा सलाम कहना और जाके साथ ही पैगाम देना, आज के बाद दुख करने की जरूरत नहीं है। रब ने वादा ले लिया है, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये आती है ना तो ये खुशखबरियां लाती है रिज़्क की, जन्नत की। और कहा कह देना रब की जानिब से सलाम आया है, सलाम आया है। अल्लाह बेटियां दे ना तो इस्तकबाल किया करो, इस्तकबाल किया करो। गमखार बेटियां बहुत होती है बाप की, हालांकि बेटे भी दुश्मन नहीं होते, बेटे भी दुश्मन नहीं होते। हमने थोड़ी सी गलती कर ली ना, बेटे हमने बिगाड़ दिए, बेटे हमने बिगाड़ दिए। हमने दौलत को इतना वक्त दिया, हमने बिजनेस को इतना वक्त दिया कि अपनी औलाद को वक्त ना दे सके। तुम जानते हो आज बुढ़ापे में कहते हैं लोग, हजरत जी क्या बताएं, बेटा हमारे बगैर खा लेता है, एक बार भी पूछता तक नहीं है, बीवी के साथ खाना खा लेता है। मैं आपसे एक बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों की आदत कैसे डाली। जब हमारे बच्चे छोटे थे हमने ये सोचा हम इन पर हुकूमत करें, इनको डरा के रखें ताकि ये हमसे कांपते रहे। और कभी हमने बेटे को सामने खड़ा तक नहीं होने दिया, कभी कुत्ता कहा, कभी जलील कहा, कभी नालायक, कभी बदबख्त कह करके अपने बच्चों को जलील करते रखे, बेटे को डरा धमका के दूर रखा। मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बना दो, कभी बेटे को छोड़ के खाना ना खाया करो। मैं जानता हूँ कि दौर बड़ी मुश्किल का आ गया है, अब पैसे की सख्त जरूरत है, कमाओ पैसा तुम्हारा हक है, लेकिन पैसे के लालच में इतना भी न डूब जाना कि अपने बच्चों को वक्त न दे सको। सुनो, तुम्हारे पास 8 घंटे कमाई के लिए होते हैं, बाकी के जो घंटे बचते हैं 24 घंटे में वो तुम्हारी अपने आराम के लिए होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के लिए देना है। जब शाम को फुर्सत से आया करो, मोबाइल न चलाया करो, इसको फ्लाइट मोड पे डालो, अलमारी में डाल दो, उसके बाद परिवार को लेकर बैठ जाओ। बच्चे से पूछो, बेटे से कहो बेटे बता दिन कैसा गुजरा है, बेटी को गोद में बिठा लिया करो, फिर बेटों से पूछा करो बताओ दिन कैसा गुजरा है, पढ़ाई कैसी हो रही है।
फिर कहा करो बेटे तुझे मेरी याद आई कि नहीं आई। फिर ये भी कह मुझे भी तेरी बार बार याद आ रही थी। अपने बेटों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ, लेकिन हमने यह एहसास नहीं दिलाया। हम तो कहते मौलाना फुर्सत की नहीं मिल पाई। हम जब घर लौटे तो बच्चे सो चुके थे, जब निकले तो बच्चे सो रखे थे, उनके उठने से पहले चले गए और उनके जागते जागते नहीं आए, सोने के बाद घर आए गए। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को वक्त दिया करो, इनके साथ खाना खाया करो, इनके साथ बातें किया करो। ऐसी आदत बना लो इनके साथ रहने की कि ये तुम्हारे बगैर न रह सके। हमने अपने बगैर रहने का बच्चों को आदी बना दिया, हमारे बगैर बचपन से खाते रखे, जवानी भर खाया। अब शादी के बाद उन्हें बाप की याद कहां से आएगी। अपने बच्चों को अपने साथ खाने का आदी बनाओ, ताकि कल अगर इसकी शादी हो जाए और ये अलग बीवी को लेकर बैठ जाए, बीवी दस्तरखान सजा दे, खाना सामने आ जाए और जब पहला लुकमा हाथ में उठाए इसका ख्याल आए आज कोई दस्तरखान पे नहीं है, किसी की कमी महसूस हो रही है, लुकमा नीचे रखे और फिर दौड़ के बाप के पास जाए, हाथ पकड़ के कहे अब्बा बचपन से आज तक तेरे बगैर नहीं खाया है, अब भी तेरे बगैर नहीं खाऊंगा। खुदा की कसम अगर ये तरबियत दोगे आखिरी सांस तक बेटा बाप के बगैर नहीं रखेगा। और खुदा की कसम तरबियत ऐसी होगी तेरी जिंदगी भली कट जाएगी और बेटे के नसीब में अल्लाह की तरफ से जन्नत लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम। वाह वाह। बाप बेटे को वक्त देने तैयार नहीं, गलती हो जाती है तो दुनिया भर की गालियां बाप दे देता बेटे को, और फिर कहते हैं औलाद कंट्रोल में नहीं आ रही। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते, सुन, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले हैं। हाँ, ऐसे बच्चे पाले जाते हैं जैसे अली ने बच्चे पाले। खुदा का वास्ता यार जरा बेटों के साथ नरमी से पेश आओ। ये जो बुढ़ापे में बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बीवी इसमें शामिल नहीं है, इसमें बाप की तरबियत का भी पूरा, बाप भी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि उसने ना अपनी आदत नहीं डाली। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पे हाथ रखे, एक बंदा वो है जो कभी आपसे मिलता ही नहीं और वो कब्रिस्तान चला जाए, तो बताओ तुम्हें याद कब आएगी। और एक बंदा वो जो आपके बगैर रहते ही नहीं, अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो बताओ कितनी बार याद आएगी। कम से कम एक दूसरे को आदी बना लो, एक दूसरे का पूछा करो, खैरियत पूछा करो, एक दूसरे के हालात पूछा करो। आज इतना वक्त ही नहीं है, एक दस्तरखान पे चार बेटे एक बाप बैठा है और खुदा की कसम एक दूसरे से खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं, खैरियत नहीं पूछ रहे, बता दिन कैसा गुजरा, क्योंकि जो भी आया वो मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया, जो भी आया मोबाइल लेके बैठ गया। और भाई इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, एक दस्तरखान पे बैठे हुए भी एक जगह बैठकर भी एक दूसरे का अजनबी बना दिया इसने। पहले दौर कितना अच्छा था, शाम को आते थे पूछते थे भैया बताओ दिन कैसा गुजरा है। बेटे कहते थे अब्बा बताओ ना आप गए थे थक के आयो, काम कैसा रहा। कभी बेटा कहता था अब्बा बताओ ना दिन कैसा गुजरा। कभी बाप कहता था बेटे पढ़ने गया था बताओ क्या हाल था, ड्यूटी पे गए थे कैसी कैसी। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है किसी, कोई नहीं पूछ रहा है। जब आज जिंदे में नहीं याद है किसी को तो फिर मरने के बाद क्या खा के याद करेगा कोई। आदि बनाओ एक दूसरे का और पूछा करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी मोबाइल ये हर इंसान कमीने के पास भी है, अच्छे से अच्छे के पास भी है, बुरे से बुरे के पास भी है। खुदा की कसम जानते हो मोबाइल किसी के भी पास होता है, लेकिन रिश्ते नसीब वालों को नसीब हुआ करते। क्या बात है, क्या बात। रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते, रिश्ते नसीब वालों को नसीब होते। गुजारिश है इंशाल्लाह ऐसी तरबियत करेंगे बेटों की, वक्त देंगे बच्चों को इंशाल्लाह। बैठा करो शाम में इनके पास, बैठा करो। आज जो घरों में आग लगी है ना, ये औलाद नाफरमान हो रही है या जो भी तबाही आ रही है ना, इसमें हमारी तरबियत का असर है। पैसा 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 ऐसा अंधा कर दिया इस पैसे ने कि एक दूसरे की हमें जरूरत ही महसूस नहीं है। पैसे ही सब कुछ। याद रखिए पैसा सर छुपा सकता है, पैसा इज्जतें नहीं बचा सकता है, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसे से आप मकान खरीद सकते हो, पैसों से आप रोबोट खरीद लोगे, पैसों से आप नौकर खरीद लोगे, लेकिन भाई पैसे से नहीं, भाई नसीबों से मिला करते हैं, अपने नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर किया करो। आज नहीं है ना कदर, क्या पता भाई क्या क्या जाने आज कितनी सी की खातिर भाई की कनपटी पे रंग क्यों क्यों भाई मुझे बताओ। आज भाई आज भाई आज जब
बहन है, अलग हो गए, भाई हैं हम। कल भी तो भाई थे ना जब छोटे छोटे थे। है तो बच्चों, बात करो, 18 साल की हो गए, वो जो है सारे लोग, कल भी तो हम भाई थे ना। वो लोग छोटे थे, बचपन याद दिलाऊं। आज इतनी सी अगर दीवार बढ़ा दी ना सगे भाई ने, तो तमंचा रख के ना दूसरा कान पे क्या चल बात। साइन कर का, क्यों कि ये मेरी। कौन करवा रहा है तमंचा रख के कान पे? सगा भाई। कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे भाई के खिलाफ, हॉस्पिटल में देखो, जो भी इमरजेंसी केस होंगे झगड़े के, भाई ने भाई को मारा होगा। बिल्कुल। जेल जाके देख लो, जितने रो रहे होंगे भाई ने भाई को जेल कराई। जाके देखो तो सही, कौन लड़ा रहा है ये? भाई भाई का दुश्मन क्यों हो गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। हम छोटे थे तो भाई भाई थे, आज भी भाई भाई है। जरा याद करो बचपन के वो दिन, हम साथ साथ जाते थे, छोटे छोटे थे हम, 4 भाई थे। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता था, कोई स्कूल कोई मदरसे जाता था। छुट्टी का वक्त अलग था, लेकिन जब हम दौड़ के आते थे ना, माँ कहती थी बेटे गर्म बिरयानी है खा ले, तो 2 भाई कहते थे अम्मी अभी मेरा भाई नहीं आया है, अभी छोटा नहीं आया, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। छोटा कहता था अम्मी बड़ा भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाऊंगा। ये रिश्ते कितने हसीन थे। जब बाप बाजार से ला करके चीज तकसीम करता था, एक बेटा घर होता था, दूसरा बाहर होता था, तो जो होता था यूं हाथ फैलाता, बाप उसका हिस्सा दे देता, तो फिर वो हाथ यूं करके पीछे दूसरा हाथ आगे कर देता। बाप पूछता था बेटे बताना तेरा हिस्सा तो मिल गया के, अब ये किसके लिए हाथ फैलाया? कहता मेरा भाई बाहर से नहीं आया के, अब्बा उसका भी हिस्सा दिया जाए। पहले भाई भाई के लिए इतना मरता था, अगर कोई छोटे भाई को 18 साल का जवान 6 साल के भाई के थप्पड़ मार देता था, 8 साल का जाकर के 18 साल के का गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया, मुझे अकेला ना समझना, मैं जिंदा हूँ और मुझे बता तो सही। कल भाई भाई के लिए जान देता था, आज भाई भाई की जान लेने तैयार है। कल भी रिश्ते वही थे, आज भी रिश्ते वही है, कल भी खून वही था, आज भी खून वही है, फिर ये दुश्मनी क्यों है? तो फर्क इतना है, कल जब हम छोटे थे हमें दौलत से प्यार ना था, रिश्तों से प्यार था। आज जब हम बड़े हो गए हैं हमें रिश्तों से प्यार नहीं है, हमें दौलत से प्यार हो गया है। याद रखिएगा, जहां दौलत होगी वहां रिश्ते नहीं होंगे, जहां रिश्ते होंगे वहां दौलत नहीं होगी। दौलत को ठोकर मार दो, रिश्तों को सीने से लगा लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते नसीबों से मिला। क्या बात है, नारे तकबीर।